स्कॉर्पियो है, बच के रहो, सही इंसान नहीं है, गलत है, धोखेबाज है। जैसा कि इसका सिंबल है बिच्छू, लोग बोलते हैं डंक मार देगा। वाले हैं स्कॉर्पियो राशि यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। हम जानेंगे स्कॉर्पियो की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है और आखिरी में इन लोगों के लिए स्पेशल गाइडेंस। और अगर आप इसी तरह एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड और भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। स्कॉर्पियो राशि, मुझे ऐसा लगता है कि ये 12 राशियों में से सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड करी गई राशि है। जैसा कि इसका सिंबल है बिच्छू, लोग बोलते हैं डंक मार देगा, स्कॉर्पियो है, बच के रहो, सही इंसान नहीं है, गलत है, धोखेबाज है, गुस्से वाला है, रिवेंजफुल है। ना जाने कितनी बातें स्कॉर्पियो के बारे में कही जाती है, लेकिन आपने स्कॉर्पियो को कभी अच्छे से समझा ही नहीं। ये एक वाटर साइन है, ये ब्राह्मण राशि है। ये लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्योर होते हैं, बहुत डिवोटेड होते हैं, अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, अपने दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ये लोग धोखा देने वाले नहीं होते हैं, इनको बल्कि लाइफ में धोखे मिलते हैं सामने से। आई नो ये आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, बट स्कॉर्पियो की सच्चाई यही है। स्कॉर्पियो वाला इंसान बहुत ज्यादा इंटेंस होता है, बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। कोई भी काम ऊपर वाले मन से नहीं करता। काम है, रिलेशन है, फ्रेंडशिप है, इवन अगर एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं ना, घूमने भी जा रहे हैं, उसमें डूब जाते हैं। किसी भी चीज में काफी ज्यादा इंटेंस लोग होते हैं। ये लोग बिना वजह किसी को परेशान नहीं करते हैं। ये लोग अपनी लाइफ में खुश रहते हैं। जनरली अगर आप किसी स्कॉर्पियो को देखेंगे ना, सबसे ज्यादा शांत राशि होती है, एकदम अपने आप में खुश रहते हैं, अपने आप में मगन रहते हैं, ज्यादा इंटरफेयर किसी की लाइफ में नहीं करते हैं और इंटरफेरेंस इनको भी पसंद नहीं होता है। चुपचाप शांति से बैठे रहते हैं। लेकिन आप जबरदस्ती इन लोगों को उंगली करेंगे तो फिर वो बात सच हो जाती है कि डंक मारेंगे। बिना वजह नहीं मारते हैं। आप अगर पंगा लेंगे तो फिर आपको रिपरकशन इनकी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसी राशि है जो काफी ज्यादा रिवेंजफुल है। इट इज ट्रू, रिवेंजफुल है, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग हर चीज याद रखते हैं, खाली धोखा याद नहीं रखते। अगर आपने इनके साथ अच्छे से बर्ताव किया था, आपने कभी लाइफ में इनकी हेल्प करी थी, इनको गाइड किया था, तो ये अच्छी चीजें भी याद रखते हैं। और अगर लाइफ में कभी मौका मिलता है कि ये उसे पे बैक कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अगर आपने धोखा दिया था तो वो भी याद रहेगा। चाहे 50 साल बाद इनसे पूछ लो तो ये बता देंगे कि हाँ, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था। तो ये खास कैरेक्टरिस्टिक होती है इस राशि की। तो अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ आपकी लड़ाई होती है तो आपको सोच समझ के पंगा लेना चाहिए, बिकॉज ये रिवेंजफुल राशि है। आज नहीं तो कल बदला लेंगे जैसे ही मौका मिलेगा। तो इसीलिए इन लोगों से दुश्मनी कभी भी मोल नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फ्रेंडशिप जरूर आप कर सकते हैं। बिकॉज अगर आज आप इनकी मदद कर रहे हैं तो ये सदियों तक उस चीज को याद रखेंगे और अगर कभी मौका मिलेगा तो पे बैक भी जरूर करेंगे। और इन लोगों के अंदर एक नेचुरल इनबिल्ट लाई डिटेक्टर लगा होता है। ये झूठ को तो ऐसे पकड़ लेते हैं ना, और इन्हें मतलब सूंघ लेते हैं झूठ को, और इन्हें पता है सामने वाला झूठ बोल रहा है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे, जब तक वो इंसान उसकी टंग स्लिप ना हो जाए, वो थोड़ा सा बातों से डगमगा ना जाए, फिर उसको वहां पे पकड़ेंगे कि झूठ बोल रहे थे ना तुम। तो इसीलिए इन लोगों के अंदर लाई डिटेक्टर होता है। तो अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ रिलेशन में है, फ्रेंड है आपके, तो आप कभी भी ये मत सोचना कि मैं इसको आउट स्मार्ट कर लूंगा या फिर मैंने अपनी बातों में इन्हें बहला लिया, फुसला लिया। ये लोग आपका झूठ पकड़ के ही मानेंगे। ये लोग बहुत ज्यादा इंटेंस होते हैं, तो ये आपको इजीली जाने नहीं देंगे। कई और राशियां होती है, वो सोचती हैं चलो छोड़ो, उन्हें समझ आ जाता है कि भाई ये इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन ये छोड़ते नहीं है। ये जब तक उस चीज की तह में नहीं जाएंगे, पूरा डीप एनालिसिस, पूरा रिसर्च करना है, डेप्थ में चीजों को समझना है, ये लोग बिना डेप्थ में जाए मानेंगे नहीं। तो इन लोगों से झूठ बोलने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए। और ये लोग थोड़े से जिद्दी भी होते हैं,
काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, तो इन्हें ज्यादा पसंद नहीं होता कि कोई इनके ऊपर ऑर्डर चलाए या फिर अपने हिसाब से इनको चलाने की कोशिश करे। ये लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, इन लोगों के लिए अपनी इंडिविजुअलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। और जनरली ये लोग करियर में देखा गया कि हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पर जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, फोकस्ड होते हैं और काम में, जैसे मैंने कहा, इंटेंसिटी दिखाई देती है, तो इसीलिए सक्सेसफुल इन लोगों को देखा गया। फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ब्रॉड शोल्डर्स और मस्कुलर बॉडी होती है, इनकी मस्कुलर अपीयरेंस होती है, ब्रॉड शोल्डर, ब्रॉड थाइज, आंखें मोटी मोटी होती हैं, आंखें बड़ी सुंदर होती हैं इन लोगों की। और कलर की बात करें तो जनरली इनका कलर फेयर टू मीडियम ऐसा कलर इनका होता है, कॉम्प्लेक्शन इस तरीके का होता है। और एक चीज स्कॉर्पियो के बारे में कि ये मतलब दुश्मनों से कैसे डील करते हैं वो बताती हूँ। ये लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकी लड़ाई हो गई किसी के साथ तो ये चुपचाप बैठ जाएंगे, आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। सामने वाला सोच सोच के मर जाएगा कि पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये क्या करने वाला है। लोग तो इनकी चुप्पी से भी डरते हैं। एक तो इनकी जो अपीयरेंस होती है ना, वो वैसी थोड़ी सी इंटिमिडेटिंग होती है कि सामने वाला बंदा देख के थोड़ा घबरा जाए और इम्पैक्ट पड़ता है इनकी पर्सनालिटी का। और जब ये चुप होके बैठ जाते हैं तो इंसान और ज्यादा डर जाता है कि अब पता नहीं क्या कर देगा, क्योंकि जो इंसान बोलता है, बहस करता है, उसका तो पता होता है कि किस लिमिट तक जा सकता है। स्कॉर्पियो का पता नहीं है ना, बहुत ज्यादा गहराई वाला साइन है। जब ये चुप बैठ जाते हैं तो सबसे ज्यादा इंसान डरता इनसे उसी टाइम पे कि अब ये पता नहीं क्या करेगा। और चुप इसलिए बैठते क्योंकि इन लोगों को आर्ग्यूमेंट पसंद नहीं होती है। मान लीजिए लाइफ में कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, तो ये इनको रियलाइजेशन हो जाता है जितना इनको करना है किया, अब चुपचाप बैठ गए, ये एक्शन लेते। ये लोग ज्यादा बहस करना इनको पसंद नहीं होता, आर्ग्यूमेंट करना पसंद नहीं होता। जो बात है सीधा सच्चाई मेरे चेहरे पर बोलो, जो इनको कहना है ये आपके फेस पे कह देंगे, बात वहीं खत्म। इनको ये पसंद नहीं है कि कोई प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आई है तो वो महीनों तक उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। इनको बस ये होता है कि या तो ये चीज यहाँ से कंटिन्यू होगी या फिर ये चीज यहीं पे एंड हो जाएगी, इसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये इनका एटीट्यूड होता है। तो ये एक बात थी स्कॉर्पियो के बारे में। दूसरी मैं मिथ बस्ट करना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि स्कॉर्पियंस लॉयल नहीं होते। दे आर वन ऑफ द मोस्ट लॉयल साइन। ये लोग अपने पार्टनर के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड और बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। इन लोगों को रिश्ते ऐसे पसंद आते हैं कि सामने वाला इंसान मौका ना दे इनको उनकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन करने का। तो वैसे तो इन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं होता है किसी की बात सुनना, इन्हें अपने मन की करना पसंद होता है। एरोगेंस इनके अंदर होती है। तो ये इनके साथ ना वही रिश्ते चल सकते हैं जहाँ पे कभी वो शक की सुई घूमी ना हो, जहाँ कभी शक पैदा ना हुआ हो। मान लीजिए किसी रिलेशन में और वहां पे एक बार कुछ गड़बड़ हो गई या फिर इन्हें बिट्रे कर दिया किसी ने, हालांकि ये कोशिश करेंगे दोबारा चीजें रिपेयर हो सके, बिकॉज इन्हें एक बार कोई चीज पसंद आ गया, कोई इंसान पसंद आ गया तो आ गया, उनकी गलतियां भी माफ कर सकते हैं, लेकिन वो रिश्ता फिर पहले जैसा नहीं रहता। फिर 24 घंटे इनके दिमाग में वो शक की सुई घूमती रहती है। तो इनके रिश्ते वही अच्छे चल सकते हैं जिसमें कभी कोई धोखा, कभी कोई घात इनके साथ ना हुआ हो। वो रिश्ता स्टार्टिंग से ही अच्छा चल रहा है तो एंड तक अच्छा रहता है, लेकिन बीच में अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो समझ लीजिए आगे की लाइफ भी स्पॉइल हो जाती है दोनों लोगों के लिए। क्योंकि बात क्या है ना, ये लोग भूल नहीं पाते हैं। ये लोग ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली याद रखते हैं कुछ, किसी ने इन्हें धोखा दे दिया तो ये उस चीज को कभी भूल ही नहीं सकते। ये इनका इनहेरेंट नेचर ही ऐसा, इनका कैरेक्टर ऐसा है। और इनकी लाइफ का सबसे बड़ा फियर भी यही होता है कि कोई मुझे धोखा ना दे दे, कोई मुझे चीट ना कर दे, या फिर कोई मुझे जज ना करे। ये दो सबसे बड़े फियर्स होते हैं इनकी लाइफ के। और इनकी लाइफ का फंडा ये होता है कि मैं तुम पे ट्रस्ट तब करूंगा जब तुम मुझे कोई मौका नहीं दोगे तुम पे शक करने का। इनको वही लोग पसंद आते हैं जो काफी ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लायर्स इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग डिप्लोमेटिक होते हैं वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं होते। सो आई गेस वी डिस्कस्ड एवरीथिंग फ्रॉम रिलेशन टू करियर टू फिजिकल अपीयरेंस और इनका नेचर और बिहेवियर कैसा होता है।
तो इसके बारे में डिस्कस कर लिया। एट द एंड इन लोगों के लिए मैं गाइडेंस ये देना चाहूंगी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। बिकॉज स्कॉर्पियो आप ऐसे इंसान है कि मान लीजिए आपको कोई चीज हर्ट हुई, आप अपने अंदर दबा लोगे, फिर कुछ हुआ फिर अपने अंदर दबा लोगे, मतलब आप बहुत सारी चीजों को सीक्रेट रखते हो, किसी से शेयर नहीं करते। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो मतलब ग्लास सीलिंग हिट कर गया, फिर गुस्सा एकदम फट के निकलेगा। तो इसीलिए जो भी इमोशंस हैं अपने अंदर आप इकट्ठा मत करिए, आप उसको फ्लो करने दीजिए। आपको जो चीज जैसी फील हो रही है आप उसी समय बोल दीजिए, अदरवाइज ये आपके लिए भी नुकसानदायक है, बाकी लोगों के लिए भी नुकसानदायक है। आप खुद भी बैगेज कैरी करोगे इमोशंस का, दुखों का, धोखे का, बिट्रेयल का, पास्ट मेमोरीज का, और सामने वाले इंसान के लिए भी टफ रहेगा। तो इसीलिए आपको मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा। बिकॉज जब तक ये रिवेंजफुल एटीट्यूड रहेगा, ये दूसरे के लिए तो प्रॉब्लम है ही है, आपके लिए खुद के लिए भी प्रॉब्लम है। बिकॉज ये दिखा रहे कि आप लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। जब तक आप पुरानी चीजों को नहीं छोड़ोगे, पुरानी बातों का बैगेज नहीं हटाओगे अपने कंधों के ऊपर से, आप नई अपॉर्चुनिटीज को, नए लोगों